मोमिन मलिक सिस्टम के साथ लड़ रहे हैं, सिस्टम के साथ। बिल्कुल। और हम जानते हैं ना, यहाँ एक केस हुआ था, दुआ ज़ारा केस, आप जानती होंगी। यहाँ पे एक बड़े अच्छे वकील जैसे हमारे मोमिन मलिक हैं, भाई हैं, इसी तरह जबरान नासिर थे। और वो आप यकीन करें सरिता दीदी, वो सिस्टम के साथ लड़े थे। आपको पता मैं क्या बात कर रहा हूं, मैं और गहराई में नहीं जाना चाहता, आप समझेंगे। तो इस वक्त जो सबसे बड़ी हमारे सामने पर्सनालिटी है वो मोमिन मलिक साहब हैं, और उन्होंने जो कुछ कहा वो करके दिखाया। बड़ी बात ये है, जब उनके लाइव आते थे ना, अच्छा वो लोग इस चीज को नहीं समझते, फयाज भाई वकील हैं, वो इस चीज को समझते हैं। उन्होंने सबसे पहले आके जो गेम खेली ना, वो हम लोग समझ रहे थे, क्योंकि हम तकरीबन 35 साल से जर्नलिज्म में। उन्होंने आते ही केस पे केस डालना शुरू किए, केस पे केस डालना शुरू किए। अब हमें सारी समझ आ रही थी कि ये किस तरह अपना जाल पूरा बिछा रहे हैं, क्योंकि अगस्त से आपको पता है फिर इनके साथ क्या होने वाला है। ये सीमा हैदर को तो समझ ही नहीं आनी कि कौन सी अदालत, इसकी तारीख कहीं और लगी होनी है, इसने पहुंच कहीं और जाना है। ये मैं आपको पहले बता दूं, ये होगा, ठीक है। क्योंकि एपी सिंह जो है ना, एपी सिंह को तो आप कर दें साइड पे, उनका एक रोल होता है, जिस तरह आपने बड़ी लाइव में कहा है, कहीं कुछ हो तो वो खुद ब खुद घर में ही वकील बन जाते हैं और घर में ही वकालत छोड़ देते हैं। वो जिसके वकील बनते हैं उसको भी नहीं पता होता, और कब छोड़ते हैं उसको भी नहीं पता होता कि इसने अच्छा मेरी वकालत भी छोड़ दी, ये ली कब थी। तो एपी सिंह की तो हम बात नहीं कर सकते, क्योंकि हर बंदे को डिस्कस करना अच्छी चीज नहीं होती, तो उनके लिए हम बात ही नहीं। और वो इतनी डिस्कस हो चुकी है, उनके ऊपर इतनी डिस्कस हो चुकी है कि अब मेरे ख्याल से डिस्कस भी शर्माने लग गई है। तो मैंने गुलाम हैदर को कहा, मैंने कहा भाई इस वक्त मोमिन मलिक जो है ना पूरे सिस्टम के साथ लड़ रहे हैं, और सबसे बड़ी बात हमारे लिए, यकीन करें हमारे तो हाथ भी ऐसे जो है ना वो नीचे नहीं जाने चाहिए मोमिन मलिक के सामने, कि वो जिस तरह मोहब्बत से, खलूस से, और जिस तरह आपने खुद अपने लाइव्स में बहुत बताया है कि अपने पैसे लगा के वो सफर करते हैं, वो कहां कहां जाके एविडेंस लेकर आते हैं, और किस तरह कोशिश करते हैं कि गुलाम हैदर के बच्चे जो हैं उस तक पहुंच जाएं। मैंने तो गुलाम हैदर का, मैंने कहा तुमने पता नहीं क्या नेकी की होगी भाई जिंदगी में, तुम्हें मोमिन मलिक जैसा वकील मिला है, कसम से। ये गुलाम हैदर से आप पूछ सकती हैं। मैंने कहा भाई आप शुक्राने के नफल अदा करें कि आपको मोमिन मलिक जैसा वकील मिला है, मोहब्बत करने वाला, एक फीलिंग को समझने वाला। वहां यहाँ पे आपको पता है वकील तो पैसे को देखते हैं और बाकी चीजों को देखते हैं। बहरहाल, और आपका हो गया, एक दो और करैक्टर है इंशाल्लाह आपकी जो है हवाले से, उनको हम यहाँ लाइव में इंशाल्लाह लाएंगे भी और बात करेंगे। मुझे बड़े लोगों ने कहा कि आप लाइव पे क्यों नहीं आते, आप लाइव पे क्यों नहीं आते ना, तो मैंने कहा चले मैं लाइव पे आ जाता हूँ, क्योंकि जो बातें हम लोग करते हैं और आपकी जिस तरह मैं सुनता हूँ तो मेरा भी दिल करता था, लेकिन वो दूसरे इतने काम होते हैं, कोर्ट कचहरी के इतने काम होते हैं, सारा ये वो, तो फिर वो बंदा ना बहुत, एक तो मेंटली थका हुआ होता है। आपको पता लाइव हो तो फिर लाइव होना चाहिए, मैं ये समझता हूँ, फिर लाइव होना चाहिए ना। फिर ये नहीं कि 10-15 बंदे बैठा दिए, तुम क्या कर रहे हो, फलां क्या कर रहे हो, ये नहीं है। मुद्दे पे बात हो, जो भी हो। अच्छा दीदी, आप थोड़ा सा आप अपडेट करेंगे हमारे जितने व्यूअर्स हम लोगों को देख रहे हैं कि अनकरीब जो डेट है इसके सीमा हैदर को, अब जो जिसमें पेशी है या इसने जाना है, तो वो कौन सी डेट है इसकी, मतलब वो कौन सा केस है जिसके ऊपर है? केस हैदर भाई के ऊपर है, मतलब हैदर भाई के आने का है, जो हैदर भाई की सुनवाई होगी, जो वो अपने लिए, अपने केस के लिए 24 को वो 24 अगस्त बनती है, अगस्त को। हाँ अच्छा, कल आपने एक जिक्र किया था, मेरा ख्याल से फैसल भाई की लाइव में आपने बताया था, नहीं बल्कि फयाज भाई की लाइव में बताया था कि इसके वो कोई वीडियो डिलीट हो गई है यूट्यूब से। ये बहुत चालाक महिला है भाई। इसने फिर रिक्वेस्ट डाली और उसमें ऑप्शन, आप तो इसके खिलाड़ी हैं,
यूट्यूब के, और वो रिक्वेस्ट इसकी ना एक्सेप्ट हो गई, वो फिर से वापस आ गई वो वीडियो, फिर वीडियो वापस आ गई। चले इंशाल्लाह जिस तरह। बट हमारे साथ में मोमिन सर हैं तो मुमकिन है। अभी जो इसने काबा शरीफ पे और उस पे जो किया था, तो उस पे हम लोग अब कर रहे हैं, अब उस पे कर रहे हैं हम। मतलब अगर हम स्ट्राइक देते रहेंगे तो कुछ ना कुछ तो इसको, जैसे कि कल जब इसकी जब वीडियो डिलीट हुई तो आप यकीन कीजिए इसकी एक वीडियो आई और किस तरह से हाथ जोड़ के भीख मांग रही थी कि प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, निवेदन करती हूँ आप लोगों से, मेरे को एक चैनल बनाया है उसने, उसमें 300 समथिंग थे तब। तो जब उसने ये वीडियो अपलोड की थी तब 250 थे, और जब मैंने देखी तो तब 300 कुछ थे। तो उसके लिए बहुत भीख मांग रही थी कि आपसे बस रिक्वेस्ट करती हूँ कि सीमा सचिन बस्ती जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए और अपनी भाभी को हेल्प कीजिए, हमें बहुत सख्त जरूरत है आपकी, क्योंकि इसको भी पता है कि भाई जो ऑर्डर आ रखे हैं उन ऑर्डर के अनुसार जो है जितने भी चैनलों पे ये अपना थोबड़ा दिखाएगी ना, उतने चैनलों पे इसको पैसा तो मिलने वाला नहीं है। और आने वाले टाइम पे बहुत बड़ा जो कदम उठा रहे हैं सर, तो धीरे धीरे करके इसके जो वो है चैनल है उन चैनलों को डिलीट करने के लिए भी वो आगे फाइट करने वाले जी। अच्छा दीदी, एक और बात नहीं समझ आई, जिस तरह आप भी बताती हैं, हर लाइव में बताती हैं, ये जो बोलती है कि मेरे साथ जो पावर है मुझे तुम लोग कुछ नहीं कर सकते, और जनाब ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, आपकी जो सिक्स सेंस है वो क्या बोलती है? ये किस पावर की बात कर रही है, और ये मतलब क्या कहना चाहती, क्या मैसेज? और आप देखें जिस तरह मोमिन मलिक सर केस पे केस कर रहे हैं, और जिस तरह जो कुछ कर रहे हो वो बड़ी मुतमिन दिखाती, तो मुतमिन है, बहुत परेशान वो, ये हम लोग जानते हैं, क्योंकि हम लोग फेस रीडर भी है ना, हम शक्ल देख के पहचान जाते हैं बंदे की कि भाई ये अब वो बहुत ज्यादा परेशान भी है, लेकिन वो भी अभी डाउट में है कि जो इसकी पावर है, जिसको ये पावर समझती है, वो किसी वक्त भी इसके सर से हाथ उठा लेंगे, किसी वक्त भी, ये मैं बता दूं आपको, जो भी है, ठीक है। अच्छा ने उठा दिया, तो अब तो जो और हैं वो जिस तरह से नाम ले रही है, अभी मैं नाम उनके नाम की पुष्टि नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे दोबारा सुनने को नहीं मिला है, किसी एक ही चैनल पे मुझे सुनने को मिला है, मैं उस नाम की पुष्टि बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। अगर हमारे ऐसे अगर इतने बड़े नेता के बेटा इसको शरण देंगे तो वो क्या बोल के देंगे? जिस तरह से 24 घंटे योगी मोदी जी के लिए वो करती रहती है, ना तो ये योगी जी की फूफी की लड़की है, ना ये मोदी जी की फूफी की लड़की है, ना ही उन लोगों के पास इतनी तुच्छ सी महिला के लिए कोई वो है, टाइम है। उन्होंने अपना बिल्कुल उन्होंने लोगों को जिनको बोलना है, जिनकी ड्यूटीज है उनको बोल रखा है, और बहुत जल्द जिस तरह से अभी मोमिन सर है निर्णय आएगा, केसेस डाल रखे हैं, यहाँ भी नहीं बाकायदा इसको चंडीगढ़ तक जाना पड़ेगा केसेस पे, तो 3 केस तो चंडीगढ़ ही इसको जाना पड़ेगा केस पे। उसके बाद देखते हैं, जैसे मोमिन सर ने बोला है कि अभी यहाँ पे हो जाता है तो ठीक है, क्योंकि ये गिरफ्तार हुए थे हरियाणा से, तो अगर वो सेटिस्फाई हो जाते हैं तो गुड एंड वेल, नहीं होते हैं तो मोमिन सर का थोड़ा सा एक वो है कि मैं इसको हरियाणा में ट्रांसफर करो, और हरियाणा में ट्रांसफर हो गया तो किसी का बाप नहीं रोक सकता है इसको जेल जाने से, चाहे इसका भाई आए, चाहे इसका बाप आए, चाहे इसका दादा आए, कोई भी आए, कोई बड़ी हस्ती ऐसी है ही नहीं। अब हस्ती बोले तो पॉलिटिकली, अगर कोई ऐसा कोई बड़ा बिजनेसमैन है, जैसे एक कोई बोलते थे थार वाला है, कोई कार वाला है, छोड़ गए ना सब, छोड़ गए सब, जिन्होंने इसको बहुत पैसा भी दिया, काफी पैसा दिया है, बहुत ने इसको पैसा दिया है, वो तो इसे छोड़ गए। सारा जो एक इनका ग्रुप था वो हो गया अलग, अब कुछ लोग होंगे, मैं नहीं बोलूंगी कि नहीं है, क्योंकि ये अपने मुंह से इसने अपने मुंह से कबूल किया है, और वो मोमिन सर उसको जवाबी कर आए हैं उसमें कोर्ट में, तो इसने अपने मुंह से कबूल किया है कि मैं, आप लोग क्या सोचते हैं कि मैं ऐसी, मेरे जो पर्दे के पीछे से हैं बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बड़े लोगों का हाथ है, तो हम भी देखना चाहते हैं 6 फुट 7 फुट 10 फुट कितने फुट के हैं, तो वो हम भी देखें जरा। जब ये महिला, दीदी मेरी बात सुने, ये लोगों को बताने के लिए ये सारा कुछ करती है, बहुत बड़े हाथ हैं, बहुत बड़े हाथ हैं, ये एक कोई छोटा मोटा सियासतदान, हमारे यहाँ एमपी वगैरह होते हैं पाकिस्तान में ना,
इलाके के हो गए या इधर उधर के हो गए, ये कोई ऐसी छोटा मोटा सा कोई बंदा है जो थोड़ा बहुत इसको कर रहा है, वो बाकी जो बात करता है, बात समझ नहीं रघुपुरा का एमएलए तो डेफिनेटली, मैं रघुपुरा के एमएलए हैं जो तो डेफिनेटली है इनके फेवर में, ये तो मैं लिख के दे रही हूँ आपको, ये तो मैं पब्लिकली बोल रही हूँ जी। हाँ, इस पे तो हम भी कंफर्म है। अच्छा, दूसरी बात सरिता दीदी, हमारे यहाँ पर जब भी कोई केस होता है, कोई कत्ल का केस हो गया या कोई इस तरह का केस हो गया, तो हमारे यहाँ कहा जाता है कि जो सहूलतकार होता है, मतलब जिसने सहूलत मदद की, वो उतना ही मुजरिम है जितना जो बंदा जुर्म करने वाला है। ठीक है, देखें, मेरी नजर में सचिन और नितरपाल वो बराबर के शरीक हैं, बराबर के। ठीक है, उन्होंने सहूलतकारी की, उन्होंने इसको एंटर करवाया, अपने घर में इसको पनाह दी, ये जो 20 दिन छुपी रही। ठीक है, आप ये देखें, 20 दिन 50 डेज। आप ये देखें दीदी कि अगर ये वहां ना जाती, वो जो एक वकील साहब थे उन्होंने पुलिस को बताया कि इस तरह पाकिस्तानी महिला आई है और बच्चे चच्चे लेके, तो वहीं से केस खुला ना सारा जी। ये कितना बड़ा जो है 2 नंबर काम कर सकती थी इंडिया में, आप मुझे ये बताएं।